दोस्तों, आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वह आम कहानी नहीं। ये एक ऐसी मासूम बच्ची की कहानी है जिसकी हंसती मुस्कुराती जिंदगी में ऐसे वाकयात रूनुमा होने लगे जिन्होंने उसके चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली। और फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने इस मासूम बच्ची को ख्वाबों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में ला फेंका। यह कहानी है चांदनी की, सियालकोट के एक पुराने मोहल्ले में बसने वाली एक खुश खलाकन और मासूम लड़की की, जिसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह पर ही थे। जो भी उसे एक नजर देखता था पलक झपकना भूल जाता था। उसके लंबे स्याह बाल जो हर वक्त ही उसकी कमर पर बिखरे रहते थे, उसकी बड़ी बड़ी कातिलाना आंखें किसी को भी अपने शहर में जकड़ने का हुनर रखती थीं। वह खूबसूरती का मुजस्समा थी, कोई भी उससे नजरें नहीं चुरा सकता था। चांदनी एक जिंदा दिल और प्यारी लड़की थी जो अपने बाप की आंख का तारा और माँ की दुआओं का मरकज थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, सुकून, मोहब्बत, हंसी। लेकिन एक दिन जब वह स्कूल से वापस आई तो सब कुछ बदल चुका था। बाप जो हर शाम घर लौटते ही मुस्कुराकर चांदनी को गले लगाता, उस रोज घर वापस नहीं आया। कई घंटे गुजर गए, फिर खबर आई कि चांदनी के वालिद दफ्तर में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। न कोई खून, न गोली, बस अचानक खामोशी और एक मुस्तकिल जुदाई। यह सदमा मां के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। तन्हाई से लड़ते लड़ते आखिरकार उन्होंने दोबारा शादी कर ली, यह सोचकर कि शायद कोई मर्द उनके घर को सहारा दे सके। लेकिन जिसे वह सहारा समझ रही थी वही घर की दीवारों में जहर बनकर फैल गया। नया शौहर एक अजीब तबीयत का इंसान था, बाहर से नरम लेकिन अंदर से चट्टानों जैसा सख्त। चांदनी उसकी आंखों से घबरा जाती और अपनी मां से शिकायत लगाती, मां, अब्बा ठीक इंसान नहीं है, वह मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, मुझे अब्बा से डर लगता है मां, मुझे अब्बा के साथ नहीं रहना। वह मासूम बच्ची अपनी मां से फरियादें करती, मगर उसकी मां हमेशा ही उसकी बातों को टाल जाती थी और उसे तसल्लियां देते हुए कहती, तुम गलत समझ रही हो बेटा, वह तुम्हें अपनी सगी बेटी ही समझते हैं। बाबा, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, वह तो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने लाते हैं। वह उसे हमेशा ही चुप करवा देती थी। उनके घर में पीपल का एक पेड़ था, वह हर रात उस पीपल के दरख्त के नीचे जा बैठती, घुटनों पर अपना सर रखकर खामोशी से रोती। कभी कभी उसे एक अनजानी सी सरगोशी सुनाई देती, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम तन्हा नहीं हो। वह घबराकर दाएं बाएं देखती, मगर वहां पर कोई भी मौजूद न होता, दूर दूर तक किसी का नाम और निशान न होता। उसके बावजूद उसे अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। वह जो कोई भी था नजर नहीं आता था, मगर अपना आप महसूस जरूर करवाता था। बात सिर्फ यहीं पर ही नहीं रुक गई थी, बल्कि अक्सर तो उसे यूं भी महसूस होता था जैसे कोई उसके आंसू साफ कर रहा हो। जब भी वह अपने कमरे में लेटती तो उसे अपने बालों में किसी की उंगलियों का लम्स महसूस होता। वह जब भी तकलीफ में होती थी तो कोई उसकी कमर को थपथपाता था, यूं जैसे उसे सहारा दे रहा हो, जिससे उसे अंदाजा हो जाता कि वह अकेली नहीं है, बल्कि कोई और अनदेखा वजूद भी मौजूद है। कभी कभी तो वह बहुत ज्यादा डर जाती थी, मगर कभी उसे उस वजूद की भी तलब होने लगती थी। काश वह उसके सामने होता तो वह उसके कंधे पर सर रखकर घंटों रोती, उसे अपने दिल का हाल बताती। वह उसे बताती कि वह किस कदर तकलीफ में है। कुछ ही दिनों में उसे अजीबो गरीब ख्वाब आना शुरू हो गए, जिससे उसका चैन गारत हो गया। बहुत ही खूबसूरत नीली आंखों वाला नौजवान उसे अपने ख्वाब में दिखाई देता था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही होती थी। 6 फुट से निकलता हुआ कद और मजबूत जिस्मत का मालिक वह शख्स उसे खामोशी से देखता रहता था। हैरत की बात तो यह थी कि हर बार ही उसे वह वजूद आंगन के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता था। वह उसे हमेशा तसल्ली देता, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए आया हूं, मुझसे डरो नहीं, मुझ पर भरोसा करो। चांदनी उससे सवाल करती, तुम कौन हो, सामने आओ। वह खामोश हो जाता, उसकी आंखें चमकने लगती और पेड़ की शाखें हिलने लगती, जैसे वे इस सवाल का जवाब दे रही हूं। वह झिंझादा अक्सर उसे कहता, मेरा हाथ थाम लो। वह अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता। चांदनी उसका हाथ थामने ही लगती कि उसकी आंख खुल जाती। फिर एक रात जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में थी, चांद धुंधले बादलों में छुपा हुआ था और हर शय खामोश थी, चांदनी की आंख एक हल्की सी आवाज से खुली। कमरे में अंधेरा था, मगर एक साया था जो उसके पास आ रहा था, उसका सौतेला बाप। चांदनी ने कांपते हुए दुपट्टा सीने से लपेटा, चीखना चाहा, लेकिन आवाज हलक में अटक गई। मां को कुछ खबर न थी, लेकिन किसी और को थी। पीपल के पेड़ के नीचे मौजूद एक अनजान वजूद जो मुद्दतों से चांदनी को दूर से देखता आया था, वह जाग चुका था। पेड़ की शाखें हिलने लगीं, पत्तों में गूंज पैदा हुई, फिजा में सर्दी बढ़ गई, और फिर कमरे में जैसे कोई झोंका दाखिल हुआ। वह साया जोर से कमरे के अंदर आया। उसके सौतेले बाप ने हैरत से दरवाजे की तरफ देखा। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ठंडी और बदबूदार हवा के झोंके मुसलसल उस कमरे के अंदर दाखिल हो रहे थे। उसके बाप के साथ क्या होने वाला था? क्या कैद में छुपा हुआ वह जिन इस काबिल हो गया था कि वह चांदनी की मदद कर सके? और अगर वह आजाद हो गया था तो उसे किसने आजाद किया था? क्या वह जिन वहां पर चांदनी की मदद के लिए आया था,
या उसका कोई और मकसद था? ये सब जानने के लिए हमें पीछे चलना होगा। आज से 18 साल पहले चांदनी अपने माँ बाप के साथ एक बहुत ही पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। वह अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसकी हर ख्वाहिश मुंह से निकलने से पहले पूरी हो जाती थी। उसके बाबा एक बहुत बड़े सरकारी वकील थे। वह ईमानदार थे। यही वजह थी कि उनकी दुश्मनियां बेहद से ज्यादा थीं। हर शख्स ही उनका दुश्मन हो जाता था, क्योंकि वह उन लोगों को बेईमानी की इजाजत नहीं देते थे। मगर इकराम साहब को कभी भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनके लिए उनकी सारी खुशियां उनकी बेटी और उनकी बीवी से जुड़ी हुई थीं, जिनके दम से ही इकराम साहब की जिंदगी में रौनक थी। वह चांदनी से बहुत मोहब्बत करते थे। उसकी शरारतों में उसका साथ देते थे। चांदनी रोज स्कूल से भागती हुई घर आती तो बाबा बाबा पुकारती। वह अपनी माँ से भी ज्यादा अपने बाबा के साथ अटैच थी। रोज शाम वह उसे अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाते थे। वह घंटों अपने बाबा जान के साथ खेलती रहती थी। वह उसे उसकी पसंद की चीजें दिलाते थे। इकराम की अम्मी उन्हें अक्सर ही समझाती थीं, लड़की जात है, इसको इतना सर पर मत चढ़ाओ, बिगड़ जाएगी। अम्मी जान, आपको मेरी बेटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे उसकी किस तरह से परवरिश करनी है। इकराम साहब फौरन से बोल पड़ते थे। और जहां तक प्यार और मोहब्बत का सवाल है, ये तो मेरी प्यारी बच्ची का हक है, बल्कि ये तो हर बेटी का हक होता है जो उसके बाप को हर सूरत में अदा करना चाहिए। और मेरा इस दुनिया में चांदनी के सिवा और है ही कौन? वो फौरन से उसकी साइड लेते थे। और फिर एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उन सब लोगों को हिलाकर रख दिया। किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था कि उन पर इतनी बड़ी कयामत टूट पड़ेगी। उस दिन मौसम बहुत खराब था। आसमान पर सुबह से ही काले बादल छाए हुए थे। जोर जोर से बिजली चमक रही थी। चांदनी उस दिन भी स्कूल गई थी। उसका स्कूल घर से थोड़े ही फासले पर था। वो अक्सर ही अपनी क्लास के बच्चों के साथ वापस आती थी। फौजिया बेगम अपनी बेटी के लिए परेशान थी, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी। इस दौरान बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। तेज हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से छतरी भी कारामद नहीं थी। वो इसी परेशानी में डूबी हुई थी कि अचानक ही उनका मोबाइल बजने लगा। वो भागती हुई गईं और कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से मिलने वाली खबर को सुनकर उन्हें लगा था कि उनके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई है। आंसू खामोशी से उनकी आंखों से बहने लगे। बाहर मौसम भी नॉर्मल हो गया था। बारिश रुक चुकी थी, हवा थम चुकी थी, और इसके साथ ही उनको अपने दिल की धड़कन भी रुकते हुए महसूस होने लगी। उनसे बेहद मोहब्बत करने वाले उनके शौहर इस दुनिया से जा चुके थे। इकराम साहब का इंतकाल हो गया था। उन्हें अचानक ही दिल का दौरा पड़ा था। थोड़ी ही देर में चांदनी भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। अम्मी, मैं आ गई हूं। बाबा कहाँ हैं? मुझे बाबा के साथ घूमने जाना था। उसने अपनी अम्मी का पल्लू पकड़कर जिद करते हुए कहा। उन्होंने एक नजर अपनी बेटी पर डाली, जो कि छोटी सी उम्र में यतीम हो गई थी, और फिर एक नजर बाहर जहन में बसी हुई अपनी बूढ़ी सांस पर डाली, जिनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। सुबह भी उन्होंने फौजिया साहिबा से यही कहा था, बहू, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, दुआ करो कि कुछ भी बुरा ना हो। फौजिया साहिबा ने उन्हें तसल्ली दी थी कि अम्मी, फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक होगा। अम्मी, मेरी बात सुने, बताइए ना बाबा कहां पर हैं? वो अभी तक क्यों नहीं आए? उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, मुझे बाबा के साथ जाना है। उन्होंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। उनकी रोने की आवाज सुनकर उनकी सास रशीदा बेगम भी परेशान होकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। बेटा, तुम्हारे बाबा इस दुनिया से चले गए हैं। रशीदा बेगम ने जैसे ही ये बात सुनी, वो दरवाजे में ही गिर गईं। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। और फिर उस दिन एक नहीं बल्कि दो जनाजे उठे थे, एक फौजिया बेगम के शौहर का और दूसरा फौजिया बेगम की सास का। अपने बेटे की मौत का सदमा रशीदा बेगम से बर्दाश्त न हुआ और वो भी इस दुनिया से चल बसी। फौजिया और चांदनी का जो आखिरी सहारा था, वो भी खत्म हो गया था। इन दोनों के अलावा उनका इस सारी दुनिया में कोई भी नहीं था। फौजिया बेगम ने इकराम साहब से शादी अपनी मर्जी से की थी। उन्होंने अपने घर वालों से बगावत की थी। उनके खानदान ने उनको अपने घर से निकाल दिया था और इसके साथ ही साफ अल्फाज में फौजिया बेगम को कह दिया था कि हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अब दोबारा यहां पर आने की कोशिश मत करना। इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हो चुके हैं। हमारा सहारा कौन बनेगा? वह अक्सर ही अपनी बेटी को देखती थी और आसमान की तरफ नजरें उठाकर सवाल करती थी, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। औरतें जब चांदनी का हुस्न देखती तो फौजिया बेगम से कहती, इस कदर खूबसूरत बेटी है तुम्हारी, इसे कैसे झमाने की खराब आंख से बचाकर रखोगी? मैंने तो सुना है कि आजकल के दौर में दो तन्हा औरतों के लिए गुजारा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम कैसे अपनी बेटी की परवरिश करोगी? कैसे उसे दुनिया से महफूज रखोगी? वह इन औरतों की बातें सुनकर मजीद परेशान हो जाती थी। वक्त तेजी से गुजरता चला जा रहा था। चांदनी के हुस्न में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था, मगर अब यह हुस्न उसके लिए सरदर्द बनने लगा था। वह जहां से भी गुजरती थी, लड़के उस पर जुमले कसते थे। सब मोहल्ले वाले ही जानते थे कि वह दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। इसी वजह से वह लोग चांदनी को डराने की कोशिश करते थे। एक दिन जब वह गली के अंदर दाखिल हुई तो उसे एक लड़के की आवाज सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो वहां उस मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश खड़ा था।
ओ प्यारी लड़की, कहां पर जा रही हो? वह भी अकेले अकेले? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी बाइक पर ड्रॉप कर देता हूं। मैं नहीं चाहता कि इन प्यारे से पांवों को तुम जमत दो। उसने चांदनी को सर से लेकर पांव तक खबासियत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर चांदनी का दिमाग गुस्से से खौल उठा। बेहतर यही है कि अपने काम से काम रखो, मेरे मामलात में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह आगे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि उस लड़के ने चांदनी का हाथ पकड़ लिया। अब की बार वह भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। उसका हाथ उठा था और उस लड़के के चेहरे पर निशान छोड़ गया था। तेरी इतनी हिम्मत! इससे पहले कि वह उसे मारता, वहां पर पुलिस आ गई। दरअसल वह लोग वहां पर पेट्रोलिंग के लिए आए थे। यूं चांदनी की जान बच गई, लेकिन घर जाने के बाद वह अपनी मां के गले लगकर काफी देर तक रोती रही। अम्मी, सब लोग मुझे परेशान करते हैं। लोग मुझे अजीबोगरीब नजरों से देखते हैं। कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। जब तक बाबा जान जिंदा थे, किसी ने इतनी हिम्मत भी नहीं की थी कि मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर देखे। अब किसी की भी आंखें नहीं झुकती। अम्मी जान, मैं क्या करूं? मेरा दम घुटता है। इस माहौल में गुजारा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अम्मी, मुझे इस मोहल्ले में नहीं रहना। अम्मी, मुझे यहां से जाना है। वह अपनी अम्मी से लगातार एक ही जिद कर रही थी। फौजिया बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यही घर तो उनके पास एक आखिरी ठिकाना बचा था, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह किसी दूसरे किराए के मकान में रहीश इख्तियार कर लेती। रात का वक्त था। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों माँ बेटियां सहम गईं और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगीं। रात हद से ज्यादा हो चुकी थी और उनका कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं था जो उनसे मिलने के लिए आता। अम्मी जान, दरवाजा मत खोलिएगा, उसने रोते हुए कहा और अपनी मां का दुपट्टा पकड़ लिया। दरवाजे पर दोबारा से दस्तक हुई। मुझे देखने तो दो कि कौन आया है। उन्होंने अपनी बेटी को तसल्ली दी और खुद जाकर दरवाजे के पास खड़ी हो गईं। दूसरी तरफ मोहल्ले की ही एक औरत थी। कब से दरवाजा बजा रही हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही तुम? जानी पहचानी आवाज सुनकर उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला। बेवकूफ औरत, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लाई हूं। यहां से थोड़े ही फासले पर एक बहुत ही बड़ा घर है। वहां पर उन लोगों को काम वाली की जरूरत है। वह लोग रहाइश भी दे रहे हैं। तुम अपनी बेटी को लेकर वहां पर चली जाओ। वह हर महीने तुम्हें तनख्वाह भी दे देंगे और रहने के लिए जगह भी देंगे। यह सुनकर उन्होंने एक नजर चांदनी को देखा तो वह भी तेजी से हाँ में सिर हिलाने लगी। उसे वहां पर जाने से कोई मसला नहीं था, बल्कि यह तो अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था। वह शुक्र अदा कर रही थी कि उसकी इस मोहल्ले से जान छूट रही है। और फिर अगले ही दिन वह माँ बेटियां वहां से निकली। चांदनी ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था। एक आखिरी नजर उसने अपने घर पर डाली, जिसमें उसने अपने बाप के साथ बचपन गुजारा था।